देखिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मुंबई में क्या हो रहा है। मुंबई के अंदर बाकायदा योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लग गए हैं। मुंबई में सोचिए, मुंबई में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लग चुके हैं और इन पोस्टरों पर लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। अब इस पोस्टर पे ये जो लाइन लिखी है, इसके क्या मायने आप अच्छी तरह से समझते हैं। क्या बीजेपी बदल रही है? क्या बीजेपी की रणनीति बदल रही है? क्या एक बार फिर से बीजेपी हिंदुत्व और हिंदुओं के मुद्दे पर एग्रेसिवली जो है वो अपनी रणनीति पर काम करने लगी है? ये तीन सवाल मैं आपके सामने इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं इस वक्त देश के दो बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र पहला राज्य है और दूसरा झारखंड स्टेट है। और इन दो राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। और यूं तो उपचुनाव वायनाड में भी हो रहा है जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो दो बड़े राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसा मैंने बताया, महाराष्ट्र और झारखंड। उत्तर प्रदेश को भी आप गिन सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है इंपॉर्टेंट है, 9 सीटें हैं, लेकिन इसको मिनी चुनाव कहा जा रहा है। इसलिए मिनी चुनाव कहा जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो झटका लगा था और समाजवादी और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से गेन किया था, उसके बाद बीजेपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 9 सीटों पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे, नहीं तो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और बीजेपी की लोकप्रियता जो है वो उस पर सवाल उठने लगेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात बाद में करेंगे। 9 सीटें हैं, मैंने इंपॉर्टेंस क्यों बताया ये आपको बताया, लेकिन ये जो मैंने 3 सवाल उठाए ये मैं क्यों उठा रहा हूं। देखिए, 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं और इन डेवलपमेंट को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी आता हूं, लेकिन 2 बड़े डेवलपमेंट जो है, एक महाराष्ट्र का डेवलपमेंट है और दूसरा बड़ा डेवलपमेंट जो है वो झारखंड का है। खास करके झारखंड में जरूर आऊंगा क्योंकि महाराष्ट्र में जो अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी वहां सीटों का बंटवारा है, अभी तो वहां पे सिर्फ सब चीजें चल रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में भी जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं वो आपको बहुत जो है आपको अपरेंटली दिखाई देगा, बड़ी मजबूती से दिखाई देगा। देखिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मुंबई में क्या हो रहा है। मुंबई के अंदर बाकायदा योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लग गए हैं। मुंबई में सोचिए, मुंबई में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लग चुके हैं और इन पोस्टरों पर लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। अब इस पोस्टर पे ये जो लाइन लिखी है, इसके क्या मायने आप अच्छी तरह से समझते हैं। इस लाइन के माध्यम से बीजेपी लगातार हिंदुओं को ये एक मैसेज दे रही है कि हिंदुओं को बंटना नहीं है, हिंदुओं को एकजुट रहना है। और इसके चुनावी मायने भी हैं, चुनावों से इतर भी मायने हैं। तो एक तरफ महाराष्ट्र में, मुंबई में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर, बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है, अभी चुनाव प्रचार शुरू भी नहीं हुआ है, यानी कि प्रचार अपनी पूरी मजबूती से नहीं शुरू हुआ, लेकिन ये नारा गूंजने लगा है। दूसरी तरफ झारखंड में आ जाइए। झारखंड में 2 लोगों ने बीजेपी की कमान संभाल रखी है फिलहाल। इन 2 में कौन है? इनमें एक तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और दूसरे हैं हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं। अब जरा हेमंत बिस्व शर्मा के कुछ बयानों को सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, आपको ये कहानी समझ में आएगी। हेमंत बिस्व शर्मा ने यहां पर झारखंड में जाकर वह कह रहे हैं कि झारखंड में एक बार फिर से हिंदुओं की सरकार आएगी। अब ये बयान जो है अपने आप में बड़ा एक जो है बहुत हैवी बयान है और इसके बड़े अर्थ हैं, बड़े गहरे अर्थ हैं। वो कह रहे हैं कि झारखंड में एक बार फिर से हिंदुओं की सरकार आएगी। तो अपने इस बयान से हेमंत बिस्व शर्मा 2 मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। एक, वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं की पार्टी है और इसलिए अब जो है हिंदुओं की सरकार आएगी। दूसरी तरफ वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो सरकार है उनको वो बताना चाह रहे हैं कि भैया ये तो जो है तुष्टिकरण वाली मुसलमानों की सरकार है, घुसपैठियों की सरकार है। तो ये कहना कि झारखंड में अब हिंदुओं की सरकार आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात वो क्या कहते हैं? दूसरी बात हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी झारखंड में सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम जो मंत्रिमंडल की बैठक में जो होगा वो होगा हुसैनाबाद का नाम बदलेंगे। अब ये हुसैनाबाद जो है झारखंड में एक जगह का नाम है, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ये भी कहते हैं कि देखिए ये जो झारखंड है ये तो जो है बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धू कान्हू की धरती है, यहां पर हुसैनाबाद नाम का क्या मतलब है? तो वो कहते हैं कि हुसैनाबाद का नाम बदले जाएगा पहली बैठक में। और फिर वो बाबर का भी जिक्र करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि जो है कुछ लोगों के मन में अभी भी बाबर बटा हुआ है, बाबर बैठा हुआ है। तो सोचिए कि झारखंड में बाबर का जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब बीजेपी क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा क्या हो रहा है? इसके अलावा बीजेपी बड़े साफ तौर पर कह रही है कि जो झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है,
जिस तरह से वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है, वो बीजेपी उसको बड़ा मुद्दा बना रही है। ये जो है हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि झारखंड भी जो है धीरे धीरे असम जैसा होता जा रहा है। असम में एक समय में असम में जो है 20-21% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन अब वहां घुसपैठियों ने आकर 41% मुस्लिम आबादी हो गई। तो ये कह के वो झारखंड में भी कह रहे हैं कि झारखंड भी जो है इस तरह से मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और उसको रोकने की जरूरत है। और वो ये भी कहते हैं, वो हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो इन घुसपैठियों को, ये जो मुस्लिम घुसपैठिए, इनको लात मारकर भगाएंगे। अब इतना कड़े स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या आप समझिए। हालांकि हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो असम में भी इस तरह की चीज़ें किस तरह से जो है वो उनकी पूरी कार्यशैली या कार्यप्रणाली आप अच्छी तरह से जानते होंगे। वो इस तरह से घुसपैठियों के खिलाफ जो है इलीगल जिहादियों के खिलाफ, इलीगल जो कंस्ट्रक्टर होते हैं मस्जिदों के, मदरसों के खिलाफ, उसके लिए उस पर वो कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन अब झारखंड जाकर अगर इस तरह के बयान दे रहे हो तो इसके मायने हैं। दूसरी तरफ अकेले हेमंत बिस्व शर्मा नहीं, जो शिवराज सिंह चौहान, अब हेमंत बिस्व शर्मा की तो एक छवि है, चलो इस तरह के, लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि घुसपैठिए जो हैं, जो आ गए हैं, और जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको रोकने की जरूरत है। अब हेमंत बिस्व शर्मा भी यही कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी यही कह रहे हैं, और बीजेपी ने यह कह के लगभग साफ कर दिया है कि जो झारखंड के अंदर जो घुसपैठिए मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, उसको रोकना बीजेपी की एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी इसी को अपनाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि अभी मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहा कि अभी महाराष्ट्र के अंदर जो है चीजें अभी जो है उस तरह से प्रचार शुरू नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर सरकार है, तो उस तरह के ये तो नहीं कह सकती कि महाराष्ट्र के अंदर जो है घुसपैठिए आ गए हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा, तो वो वहां सरकार है ये नहीं कह सकती। लेकिन बीजेपी वहां भी हिंदुत्व का मुद्दा बड़ी ही जो है प्रखरता से खेलेगी। उसके पीछे एक बड़ा सीधा सा कारण यह है कि जितनी बीजेपी जो है जितनी बुलंद आवाज में हिंदुत्व का मुद्दा उठाएगी, उतनी उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वहां पर मुस्लिम वोटों के भरोसे हैं, और वो जो है कांग्रेस और शरद पवार के साथ है, उनकी नैया जो है मुसलमान ही खेल सकते हैं, मुस्लिम वोट ही खेल सकते हैं। ये तो लोकसभा चुनाव में ही दिख गया था। तो इसलिए जो है बीजेपी एग्रेसिवली इन दो मुद्दों पर खेल रही है। अब ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव है। मैं इसको बड़ा बदलाव क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको लोकसभा चुनाव अच्छी तरह से ध्यान होगा। लोकसभा चुनाव में हालांकि बीजेपी ने पहले 2 या 3 चरणों के बाद उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर कहना तो शुरू किया था। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी ने एग्रेसिवली अपनी बात रखनी तो शुरू की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप सोचिए, जनवरी में राम जन्मभूमि पर जो है मंदिर, राम मंदिर जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन उस मुद्दे को भी बीजेपी जितनी एग्रेसिव तरीके से उठा सकती थी, मंदिर बना, उसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि मंदिर अब बन गया, अब हमारे लिए इशू खत्म हो गया। जबकि बीजेपी को मंदिर बनाने के बाद इस इशू को लोगों को बीच ले जाना चाहिए था। बीजेपी को याद कराना चाहिए था कि भाई देखिए किस तरह से मंदिर बनाने के लिए, हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए क्या क्या कठिनाई आई, और बीजेपी ने मंदिर बना के कितना बड़ा काम किया। लेकिन बीजेपी, मैं जितना बीजेपी के नेताओं को जानता हूं, जितना मैं जो है कुछ लोगों से मेरा संपर्क है, जो मेरे सूत्र हैं, उनसे मेरी जितनी बातचीत हुई उसके आधार पर यह था कि बीजेपी मंदिर बनवाने के बाद इस मुद्दे पर आना नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से जो है उन्होंने कई जगह कहा, लेकिन मोटे तौर पर बीजेपी ने इस मुद्दे को जो है अपनी तरफ से बंद कर दिया था कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, हम सबका साथ सबका विकास, डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ेंगे। लेकिन देखिए, भारत में डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव जो है वो लड़े कई बार जरूर जाते हैं, लेकिन जीते नहीं जाते डेवलपमेंट के मुद्दे पर। तो इसलिए जो है बीजेपी को अब ये बात समझ आई, तो बीजेपी एक बार फिर से जो है जो गलती बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में की थी, अब वो यहां पर दोहराना नहीं चाहती। तो लोकसभा चुनाव का खामियाजा, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरह से फोर्सफुली जो है उस पर अगर बीजेपी ने उस पर काम नहीं किया, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, और इस बात का एहसास बीजेपी को हो गया। कई लोग ये कह रहे थे कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव नतीजा, उसके बाद बीजेपी अब हिंदुत्व के मुद्दे पर एग्रेसिव नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब तो नीतीश कुमार और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के भरोसे हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी जाएगी तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन न चंद्रबाबू नायडू ना नीतीश कुमार, दोनों ही इस मुद्दे पर समझ रहे हैं कि इस मुद्दे को दोनों की पॉलिटिकल कंपल्शन कुछ भी हो सकती है अपने अपने स्टेट में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ कहीं खड़े हैं। अगर वो हिंदुत्व के मुद्दे पर या ऐसे किसी मुद्दे पर अगर जेडीयू जो है कुछ
बीजेपी के पक्ष में नहीं खड़ी होती कहीं तो विरोध भी नहीं करती। चंद्रबाबू नायडू के साथ तो पवन कल्याण खड़े हुए हैं। पवन कल्याण तो सनातन का झंडा जो दक्षिण में बुलंद कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी दिन हम डिटेल में जरूर बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है दक्षिण से एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर वो उभर चुके हैं। मैंने पहले भी बताया था, उनके ऊपर फिर हम बात करेंगे। लेकिन पवन कल्याण उनके साथ है, तो अब ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात नहीं रख सकती, और इसीलिए रख रही है। हरियाणा चुनाव में भी यही हुआ। हरियाणा चुनाव में क्या हुआ कि बीजेपी जो है, वो जो हिंदू वोट थे हरियाणा में, बीजेपी का जो जीत का एक बड़ा कारण रहा वो बीजेपी के साथ जो हिंदू वोट थे, इसमें जाट भी थे बहुत हद तक। जो है लोग कहते हैं एंटी जाट, ऐसा नहीं हुआ है। जाट वोट भी जो है बीजेपी के साथ, बहुत जगह पर जाट वोट भी बीजेपी के साथ है। वो अलग बात है, बीजेपी के पास कोई बड़ा जाट नेता, उसने उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया था। हुड्डा अपने आप में एक बड़े जाट नेता, तो उनके साथ तो उनकी बरादरी के ज्यादातर लोग गए, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी जगह पर जाट वोट भी बीजेपी को अच्छी खासी तादाद में मिला, क्योंकि हिंदुओं के बीच एक मैसेज चला गया था कि हमको एक रहना है। और ऐसा इसलिए हुआ, दो चीजों से हुआ। एक, बांग्लादेश की जो स्थिति हुई, बांग्लादेश में जिस तरह से चीजें हो रही थी, उसके बाद ही योगी आदित्यनाथ का यह बयान आया था, बटोगे तो कटोगे। और यह मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के दिल को छू गया। हिंदुओं को लगा कि अगर हम बट रहे हैं और हमको बांटने की कोशिश हो रही है, तो उसके बाद हमारी स्थिति बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। ये जो मैसेज था ना कहीं हिंदुओं के मन को छू रहा था। हिंदू इस बात को महसूस करने लगे थे, और ये हरियाणा में बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण बना। और उसमें संघ ने भी काम किया, वो मैं आपको बता चुका हूं। आरएसएस की बड़ी भूमिका रही। अब महाराष्ट्र में भी आरएसएस पूरी ताकत से लगा हुआ है, और झारखंड में भी आरएसएस पूरी ताकत से लड़ा है। और इन सब फैक्टर्स के साथ मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी ने अपनी रणनीति जो है वो चेंज की है। बीजेपी को लग रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे, क्योंकि बीजेपी की ताकत है ना, वो अगर हिंदुओं के पक्ष में कोई नहीं बोलेगा तो फिर हिंदू इस देश का 80% आबादी, ठीक है 80% में से बहुत सारे जो हैं, करीब 80% में आधे हिंदू ऐसे हैं जो बड़ा सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं, जो जिनको लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन खतरे तो दिख रहे हैं ना, बांग्लादेश में खतरा दिख रहा है, पश्चिम बंगाल में खतरा दिख रहा है। जिस जिस स्टेट में आप हिंदू जो है उनकी आबादी घटती है, वहां पर खतरा दिख रहा है। तो वो जो खतरा हिंदू देख रहे हैं, ऐसे में हिंदुओं को लगता है कि उनकी आवाज कहने वाला भी तो कोई हो। बीजेपी उसमें लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा जो है पीछे चली गई थी, लेकिन अब बीजेपी एग्रेसिवली उसमें आगे आ गई है, और इसका फायदा बीजेपी को हरियाणा में मिला। और मेरा मानना है, मेरा आकलन ये है, इसका फायदा बीजेपी को महाराष्ट्र में भी मिलेगा, झारखंड में भी मिलेगा। कितनी सीटें आएंगी, जीत किस सरकार किसकी बनेगी, ये सब हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इतना तय है कि अब बीजेपी एग्रेसिवली हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गई है, और ये वक्त की जरूरत है। इसलिए जो है इस तरह से झारखंड में जो है बिल्कुल डेमोग्राफी चेंज, मुस्लिम घुसपैठिए, इनको चुनौती दी जा रही है, बाबर और ये सब चीजें कही जा रही हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में, मुंबई में कटोगे तो बटोगे के पोस्टर लग चुके हैं। ये जो परिवर्तन है बीजेपी का, सुखद परिवर्तन है। और फिर अंत में ये भी बात बता दूं, ये जो बटोगे तो कटोगे, इसमें पहले भी बता चुका हूं, इस मुद्दे पर बीजेपी में योगी आदित्यनाथ अब अकेले नहीं है। योगी आदित्यनाथ के साथ संघ प्रमुख ने भी यही बात घुमा फिरा के कही है, और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात दोहराई है। तो अब सब एक पेज पर हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी जो है कामयाबी है, ये हिंदुओं के लिए एक बड़ी जो है मुझे लगता है कामयाबी है। और इसका असर उत्तर प्रदेश में भी जरूर पड़ेगा। देखते रहिए, मैंने कहा 9 सीटें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि बटोगे तो कटोगे का मैसेज जो है वो उत्तर प्रदेश में भी डीप डाउन तक पहुंच चुका है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।